हेलो एवरीवन, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ट्रांसलेट करना बताएंगे, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग और कौन सा ट्रांसलेट कहाँ पे यूज हुआ है सब हम आपको बताने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक शेर अपने साथ एक भालू। ठीक है, देखिए सेंटेंस क्या बनेगा। वंस आ लायन टूक विथ हिम आ बियर। एक बार एक लायन अपने साथ भालू लाया। ठीक है, समझ में आया। यहां देखिए, एक भेड़िया और एक लोमड़ी को शिकार पर ले गया। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, एक भेड़िया और एक लोमड़ी को शिकार पर ले गया। ठीक है, इंग्लिश क्या बनेगी देखते हैं। आ वुल्फ मतलब क्या होता है? भेड़िया। एंड मीन्स और आ मीन्स एक, फॉक्स मीन्स लोमड़ी ऑन हंटिंग, शिकार पर। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, कुछ समय बाद, इसका मतलब क्या होता है? कुछ समय बाद का मतलब होता है आफ्टर सम टाइम, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, वे एक हिरण को पकड़ने में सफल हो गए। यहाँ हिंदी लिखी है, वो एक हिरण को पकड़ने में सफल हो गए। ठीक है, ट्रांसलेट देखिए। दे सक्सेस्ड मीन्स सफल हुए। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, वो सफल हो गए हिरण को पकड़ने में। ठीक है, दे सक्सेड इन कैचिंग आ स्टेग। स्टेग मीन्स हिरण होता है। ठीक है, लोमड़ी ने, देखिए, लोमड़ी ने हिरण को 4 बराबर भागों में काट दिया। ठीक है, लोमड़ी ने हिरण को 4 बराबर भागों में काट दिया ताकि सभी खा सके। ठीक है, इंग्लिश देखिए, यहाँ देखिए, दी फॉक्स कट दी स्टेक इनटू 4 इक्वल पार्ट फॉर ऑल टू ईट। ठीक है, ताकि सब खा सके। फॉर ऑल टू ईट मतलब ताकि सब खा सके। इक्वल मीन्स बराबर बराबर। ठीक है, इनटू मीन्स में, स्टेक मीन्स हिरण, कट मीन्स काट दिया। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, जिस क्षण सभी अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार थे। ठीक है, क्षण मीन्स क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, द मूवमेंट एवरीबडी वॉज रेडी टू टेक हिज शेयर मीन्स हिस्सा होता है, हिज मीन्स अपना। ठीक है, टेक मीन्स लेने के लिए, सभी लोग अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार थे। ठीक है, तभी क्या होता है? शेर आगे बढ़ा। यहाँ लिखा है क्या? शेर आगे बढ़ा। इंग्लिश क्या होगी देखिए, द लायन जम्प्ड फॉरवर्ड। ठीक है, तभी शेर आगे बढ़ा। उसने, देखिए क्या लिखा है, उसने दहाड़ते हुए कहा। ही रोड मीन्स दहाड़ना। ठीक है, आउट। ठीक है, उसने दहाड़ते हुए कहा स्टॉप यू। ठीक है, यहाँ देखिए, तुम सब रुक जाओ। इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप यू ऑल। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है स्टॉप यू ऑल। यहाँ देखिए, मैं अपना हिस्सा लेने से पहले हिरण को छूना मत। ठीक है, उसने कहा जब तक मैं अपना हिस्सा ना ले लूं तब तक हिरण को छूना मत। ठीक है, देखिए, डोंट टच मतलब छूना मत। ठीक है, डोंट टच दी स्टेग बिफोर। ठीक है, बिफोर मीन्स पहले और स्टेग मीन्स हिरण। डोंट टच, हिरण को पहले छूना मत। ठीक है, आई टेक माई शेयर, मेरे हिस्सा लेने से पहले कोई भी हिरण को छुएगा नहीं। ठीक है, शेर ने कहा। यहाँ देखिए, तुम देखो पहला हिस्सा मेरा है। ठीक है, तुम देखो पहला हिस्सा मेरा है, ऐसा शेर ने कहा। इंग्लिश देखते हैं। यू सी मतलब तुम देखो, द फर्स्ट शेयर इज माइन। ठीक है, माइन मीन्स मेरा होता है, पहला हिस्सा मेरा है। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज मीन्स क्योंकि। ठीक है, मैं तुम्हारा राजा हूं। देखिए, मैं तुम्हारा राजा हूं, तो इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगी? आई एम योर किंग, क्योंकि मैं तुम्हारा राजा हूं, उसने कहा। दूसरा हिस्सा भी मेरा है। ठीक है, दूसरा हिस्सा भी मेरा है, ऐसा शेर ने कहा। देखिए इंग्लिश, द सेकंड शेयर इज आल्सो माइन मतलब कि दूसरा हिस्सा भी मेरा है। ठीक है, आगे देखिए,
क्योंकि, यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, बिकॉज, अभी बताया मैं आपको, यहाँ लिखा हुआ है, देखते जाइए आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि तुम खुद हिरण को नहीं पकड़ सके, उसने कहा कि तुम खुद हिरण को नहीं पकड़ सके, मतलब कि तुम लोग अकेले उसे नहीं पकड़ सके, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेट क्या होगी, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। सके मतलब कि कोई काम कर सके, जहां बात हो रही है, या सका, आया, दिया, लिया, ऐसे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होते हैं, ठीक है। इन सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ जहाँ एबिलिटी की बात होती है वहाँ कैन और कुड का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैन का यूज किया जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में कुड का यूज किया जाता है, ठीक है। सके, सके की बात हो रही है, मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। देखिए, तुम खुद हिरण को नहीं पकड़ सके, तो इंग्लिश क्या होगी, यू कुड नॉट, ठीक है। देखिए, अभी मैंने बताया आपको, यू कुड नॉट कैच द स्टेज योर स्लेव्स, ठीक है। तुम हिरण को खुद से नहीं पकड़ सके, ऐसा शेर ने कहा। देखिए, अब तीसरा हिस्सा मेरे बच्चों के लिए है, ठीक है, उसने कहा अब तीसरा हिस्सा मेरे बच्चों के लिए है। ट्रांसलेट देखते हैं, नाउ दी थर्ड शेयर इज फॉर माई क्यूब, क्यूब्स मीन्स बच्चे होते हैं, ठीक है। उसने कहा कि तीसरा शेयर मेरे बच्चों के लिए है। आगे देखिए, जहां तक चौथे हिस्से की बात है, ठीक है, ऐसा लोग बहुत बोलते हैं जहां तक, ठीक है। जहां तक चौथे हिस्से की बात है, इंग्लिश देखते क्या होती है, एज दी फोर्थ शेयर, ठीक है। अगर कहीं बोल रहे हैं कोई कि जहां तक की बात हो रही, तो आप वहां पे एज फॉर दी लगा सकते हैं, ठीक है। एज फॉर दी फोर्थ शेयर, जहां तक हिस्से की बात है, ठीक है। इंग्लिश देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं इसे उस व्यक्ति को देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। शेर ने कहा कि मैं इसे उस व्यक्ति को देने के लिए तैयार हूँ। इंग्लिश देखते हैं, आई एम, ठीक है। आई एम रेडी, मतलब कि मैं तैयार हूँ टू गिव इन टू वन हु इज स्ट्रॉन्ग देन मी, उसने कहा कि जो मेरे से ज्यादा ताकतवर है उसे मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो लड़ाई में मुझसे, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, जो लड़ाई में मुझसे अधिक शक्तिशाली है, ठीक है, मैं उसे ये देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, समझ में आया। देन मी, देन मतलब कि मुझसे ज्यादा, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, ठीक है। इन इन फाइट, फाइट मीन्स लड़ाई में, ठीक है, समझ में आया। और यह वह चुनौती थी, ठीक है। देखिए, एंड मीन्स और, दिस वॉज दी चैलेंज, मतलब कि यह वह चुनौती थी, ठीक है, जिससे कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यह वह चुनौती थी जिसे कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इंग्लिश देखिए, नो वन वॉज रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है, कोई भी तैयार नहीं था, समझ में आया। आगे देखिए, अता, अता मीन्स यहाँ लिखा हुआ फाइनली, ठीक है, में लोमड़ी, भालू और हिरण ने भाग लिया, ठीक है। अतः में लोमड़ी, भालू, हिरण ने भाग लिया। देखिए, फाइनली दी फॉक्स, दी बियर एंड दी वुल्फ, यहाँ देखिए, भेड़िए अपनी दुम दबाकर वहां से भाग निकले, भेड़िए अपनी दुम दबाकर वहां से भाग निकले, ठीक है। विद दियर टेल्स बिटवीन दियर लेग्स, मतलब कि वहां से दुम दबाकर भाग निकले, विद दियर टेल्स बिटवीन दियर लेग्स, ठीक है। मॉरल मीन्स शिक्षा होता है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, शक्ति ही आधार है, माइट इज राइट, ठीक है। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।